एनर्जीज कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यंग यांग लेटर चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यारी प्यारी एनर्जी से हैप्पी एंड हेल्थी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी है, कोई पेन है आपको, तो मैं आपके स्टार सी दोस्त आपको 10 हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्थ हो जाए। दोस्तों, आज का जो हमारे पे का टॉपिक है वो है योर मैरिज अनाउंसमेंट। सो किस तरीके से आप और आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी मैरिज की न्यूज़ को अनाउंस करेंगे पब्लिक में। क्या कुछ क्वाट आप लोग ऐड करोगे उस डिस्क्रिप्शन में या फिर उस पोस्ट में, एंड किस तरीके से आप लोग अनाउंस करोगे इस मैरिज की न्यूज को। साथ ही कौन पहले अनाउंस करेगा ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर आपके जोडिएक साइन के अनुसार मैंने ग्रुप बना के रखे हैं। जोडिएक साइन आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही चूज करना है। टाइम स्पैम जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो डायरेक्टली जाके आप अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ हिसाब के साथ मैच करे, बाकी का ना करे। जो हिसाब के साथ मैच करता है उसको रखिए, जो नहीं करता उसको जाने दीजिए। 100% एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। ओके, सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। और आइए चलिए देखते हैं किस तरीके से आप अपनी मैरिज की न्यूज़ अनाउंस करोगे विद योर फ्यूचर स्पाउस, एंड किस तरीके से आपकी फ्यूचर स्पाउस आपकी मैरिज की न्यूज़ अनाउंस करेंगे, एंड पहले कौन न्यूज़ को ब्रेक करेगा। साथ ही मोस्ट पॉसिबली किस क्वाट के साथ आप और आपकी फ्यूचर स्पाउस मैरिज की न्यूज़ को अनाउंस करेंगे एक दूसरे, एंड काइंड ऑफ लाइक किस तरीके से एक दूसरे की तारीफ करके अनाउंस करेंगे, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, ग्रुप नंबर 1। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आपका कि आप किस तरीके से आपकी मैरिज की न्यूज अनाउंस करोगे विद योर फ्यूचर स्पाउस। देन देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे करेंगे। सो ग्रुप नंबर 1, आप किस तरीके से न्यूज अनाउंस करोगे अपनी मैरिज की विद योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, वैसे आप लोग काफ़ी सीक्रेटिव पर्सन हो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर, जब तक कि आपकी शादी फिक्स नहीं हो जाएगी, जब तक कि काइंड ऑफ लाइक एंगेजमेंट नहीं हो जाएगी या फिर आपकी शादी के कार्ड नहीं छप जाएंगे, तब तक आप लोग अपनी मैरिज की न्यूज सीक्रेट ही रखोगे। तब तक आप अपनी मैरिज की न्यूज किसी से भी शेयर नहीं करने वाले। एंड आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि शायद आप अपनी रिलेशनशिप को भी लाइक डेटिंग फेज में आप लोग सीक्रेट ही रखो एक दूसरे के साथ। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड किस तरीके से आप अनाउंस करोगे, आप वेट करोगे सही मोमेंट का, एंड देन पहली बार जब आप अनाउंस करोगे, आई डोंट थिंक सो कि आप किसी पर्टिकुलर फ्रेंड ग्रुप को बताने वाले हो या किसी को ऐसे बताने वाले हो। ऑफ कोर्स लाइक जो बहुत आपके क्लोज होंगे वो ऑलरेडी जानते होंगे कहीं ना कहीं कि आप किसके साथ इन्वॉल्व हैं, बट जो आपके क्लोज नहीं हैं उनको नहीं पता होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके कजिन्स वगैरह को भी मोस्टली सोशल मीडिया से ही पता चलेगा, लाइक आपकी इंगेजमेंट के बारे में, या फिर जिस दिन आपकी मैरिज और आपकी रिलेशनशिप ऑफिशियल हो जाएगी, काइंड ऑफ लाइक एंगेजमेंट एंड मैरिज, उसी दिन आप लोग सोशल मीडिया पे अनाउंस करोगे। ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। आप में से ज़्यादातर लोग लाइक 95% लोग सोशल मीडिया पर अपनी मैरिज की न्यूज अनाउंस करेंगे पहली बार। एंड यहाँ पे सोशल मीडिया में भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद आप सिलेक्टिव लोगों के साथ अनाउंस करोगे। आई डोंट थिंक सो कि आप सभी के साथ अनाउंस करोगे फर्स्ट। आप सिलेक्टिव लोगों के साथ अनाउंस करोगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि सोशल मीडिया पे आपने कोई ग्रुप बना रखा हो सकता है आपका फैमिली ग्रुप हो सकता है आपका फ्रेंड्स ग्रुप हो। तो सबसे पहले आप वहाँ पर अनाउंस करोगे अपनी मैरिज की न्यूज़ को और अपनी इंगेजमेंट की न्यूज़ को और अपनी रिलेशनशिप की न्यूज़ को, लाइक जब आप ऑफिशियल करोगे। देन आप मेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अनाउंस करोगे, मोस्टली लाइक विथ पिक्चर्स। नहीं 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 नो, आप विथ पिक्चर्स नहीं करोगे, आप सीक्रेटिव वे में करोगे। लाइक अगर आप पिक्चर्स भी पोस्ट करोगे तो इस तरीके से पोस्ट करोगे जिसमें कि या तो सिर्फ आपके पार्टनर का बैक दिखाई दे, या फिर आपके पार्टनर ने समहाउ अपना फेस हाइड करके रखा हो, सिर्फ आपका फेस दिखाई दे, आपके पार्टनर की आइडेंटिटी कहीं ना कहीं गुप्त रहे, या फिर सम काइंड ऑफ लाइक या तो आप उनका फेस ब्लर कर दो या फिर उनकी आइडेंटिटी ब्लर कर दो इस तरीके से, या फिर सिर्फ आप मैरिज का या फिर एंगेजमेंट का कार्ड पोस्ट करो जिसमें कि सिर्फ पार्टनर का नाम हो बट पार्टनर का फेस ना हो। सो समहाउ आपके पार्टनर की फेशियल आइडेंटिटी यहाँ पे छुपी रहेगी जब आप फर्स्ट अनाउंस करोगे अपनी शादी की न्यूज, या फिर आप स्पेशली अपनी एंगेजमेंट की न्यूज या फिर शादी की न्यूज, वट एवर लाइक जिस तरीके से आपको करना है। लेकिन यहाँ पे सीक्रेटिव वे में करोगे, लाइक आप लोगों को गैसिंग मोड में छोड़ने वाले हो कि लाइक गैस कीजिए हु,
गेस कीजिए हम किससे शादी करने वाले हैं, लाइक गेस कीजिए हु इज़ द लकी वन, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यस, फर्स्ट अनाउंसमेंट काफ़ी सीक्रेटिव होगी आपकी, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। लाइक आप पूरा पावर जो है अपने ही हाथ में रखना चाहते हो उस टाइम पे। आप नहीं चाहते हो कि आपकी रिलेशनशिप को नजर लगे, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए हो सकता है आपके बहुत सारे सूटर्स हों, या फिर हो सकता है बहुत सारे लोग आपसे कंपटीशन करते हों, बहुत सारे लोग आपसे जेलस फील करते हों, एंड आप नहीं चाहते हो कि आपके इस हैप्पी मोमेंट को किसी की नज़र लगे, या फिर आपकी रिलेशनशिप को किसी की नज़र लगे, या फिर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो समहाउ अपने पार्टनर को और अपने रिलेशनशिप को। इसलिए आप बहुत ही सीक्रेटिव वे में अनाउंस करोगे। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है फर्स्ट आप अपनी इंगेजमेंट को अनाउंस काफ़ी सीक्रेटिव वे में अनाउंस करो, जिससे कि सिर्फ आपके पार्टनर की नाम पता चले, फेशियल फीचर्स, फेस पता ना चले, फेस वैल्यू पता ना चले, फेशियल आइडेंटिटी पता ना चले। एंड कुछ लोगों के लिए फ़ोटो डाल सकते हो बट पार्टनर का फेस ब्लर करके, या फिर हो सकता है उन्होंने कुछ नकाब मकाब पहन रखा हो, या फिर अपने फेस को ढक रखा हो समहाउ, जिससे कि या तो सिर्फ उनकी आइज़ दिखाई दें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, काइंड ऑफ मुझे उस तरीके के दिखाई दे, या फिर सिर्फ उनके हाथ दिखाई दें और कुछ दिखाई ना दे। सो कुछ उस तरह से आप अनाउंस करोगे। एंड या एंड किस क्वाट के साथ आप पॉसिबल अनाउंस करोगे? सो आपका जो क्वाट यहाँ पे आया है वो है स्लीपिंग अलोन जस्ट सक्स। ओके, सो ग्रुप नंबर वन, आप में से काफ़ी सारे लोग, ठीक है, आप लोग काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं, ऑब्जर्वर हैं, कम्युनिकेटिव हैं, आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती हैं, आप कमांडिंग हैं, ठीक है। सो आप काफ़ी एक्सप्रेसिव वे में इस चीज़ को अनाउंस करोगे। आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी प्रैक्टिकल वे में अनाउंस करेंगे। जैसे जस्ट एग्जांपल, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जब मिलेंगे पहली बार, तो हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि हम लोग अपोजिट पर्सनालिटीज़ हैं, या फिर हम लोग एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। एंड स्टार्टिंग फेज में शायद आपको ना लगे कि ये पर्सन के साथ आपका फ्यूचर हो सकता है, या फिर इस पर्सन के साथ आप रह भी सकते हो। एंड देन आप दोनों एक दूसरे के लिए टाइम दो, आप उनको ऑब्जर्व करो, वो आपको ऑब्जर्व करें, एंड देन आप लोग इतने क्लोज हो जाओ, आप लोग इतनी सिमिलैरिटीज़ एक दूसरे में ढूंढ लो, लाइक अपोजिट ढूंढते ढूंढते, कि आपको लगे कि अब तो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। सो हो सकता है आप कुछ इस तरीके से अनाउंस करो अपनी एंगेजमेंट और मैरिज की न्यूज को। स्पेशली पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे एंगेजमेंट दिखाई दे रही है, कि आप पहले एंगेजमेंट के अनाउंस करोगे इस तरीके से, आप इस तरीके से अनाउंस। एंड सिमिलरली विथ लाइक मैरिज न्यूज़ में बस इतना ही फ़र्क हो जाएगा कि आप अपने पार्टनर के फेस को रिवील कर दोगे, फेशियल आइडेंटिटी को रिवील कर दोगे, बस इतना ही हो जाएगा। एंड सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कर दोगे। सो कुछ इस तरीके से आप उस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हो आपके अनाउंसमेंट को, कि जब हम पहले मिले थे मुझे नहीं पता था कि आप इतने इम्पोर्टेंट बन जाओगे मेरे लिए। जब हम पहले मिले थे मुझे नहीं लगा था कि हमारा कोई फ्यूचर हो सकता है, लाइक यू आर टू गुड टू मी, या फिर वी आर सो अपोजिट ऑफ ईच अदर, बट नाउ आई फील कि हम एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। अब रहा नहीं जाता आपके बिना, या फिर अब आपके बिना रहने का सोच भी नहीं सकता हूँ। आप इतने इम्पोर्टेंट हिस्सा या फिर इतने इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं मेरी ज़िंदगी का। हम कब ना हम कब अ, हम कब इतना क्लोज आ गए पता ही नहीं चला। लाइक ऐसा लगा जैसे कि कुछ मैजिक हुआ है, ऐसा लगा जैसे कि कोई सीक्रेट प्लानिंग थी डेस्टिनी की और समथिंग, लाइक इस तरीके से आप अनाउंस करोगे। एंड हो सकता है अगर मैं सॉन्ग्स की बात करूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप सॉन्ग्स भी डाल सकते हो अपने उसमें, अटैच कर सकते हो। तो जो सॉन्ग्स जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दो सॉन्ग्स एक्चुअली मुझे दिखाई दे रहा है। एक जिंदगी बन गए हो तुम, सुनना आप जाके प्लीज़, लाइक जिस्म को रूह को, ऐसा कुछ सॉन्ग ना, जो पता नहीं क्या है, जिंदगी बन गए हो तुम, वो वाला। एंड दूसरा सॉन्ग जो मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है वो है नाना करते प्यार, हाय मैं कर गई कर गई कर गई। ओके, सो ये दो सॉन्ग्स हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिनके साथ आप इस तरीके से अनाउंस करोगे अपनी मैरिज न्यूज़ को और अपनी एंगेजमेंट न्यूज़ को विथ या फ्यूचर स्पाउस। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे अनाउंस करेंगे। ओके, ग्रुप नंबर वन, आपके ग्रुप नंबर वन, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही लो की पर्सन है। ये अपनी लाइफ को बहुत ही सीक्रेटिव वे में जीना चाहते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आपके फ्यूचर स्पाउस घुलते मिलते नहीं हैं।
सो बहुत सारे लोगों के साथ वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, स्पेशली पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। आपके फ्यूचर स्पाउस पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों चीज़ों में बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंस करना चाहते हैं, एंड जो उनके प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं वो उनके साथ कभी भी पर्सनल डिस्कशंस नहीं करते, एंड जो उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ वो कभी प्रोफेशनली बिहेव नहीं करते। सो इनको बहुत अच्छी तरीके से लोगों को अलग अलग करना हो, प्रायोरिटीज़ करना होता है। आपके फ्यूचर स्पाउस जो सबसे पहले अपने एंगेजमेंट ऑफ मैरिज की न्यूज़ अनाउंस करेंगे वो अपने क्लोज सर्कल में करेंगे, ना कि सभी के साथ। आपके फ्यूचर स्पाउस सोशल मीडिया पे नहीं करेंगे सबसे पहले, नो, यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ये सबसे पहले हो सकता है कि अपने ईश्वर से ही करें, अपने भगवान से करें। मोस्टली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही डिवोटेड पर्सन हो सकते हैं ईश्वर के लिए, रिलीजियस पर्सन होते हैं, स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि आप दोनों का मिलना काइंड ऑफ डेस्टाइन था, डेस्टिनी का ये प्लान था, और आपको पाना या फिर आपके साथ शादी करना उनके लिए गुड लक है। सो वो आपको काफ़ी लकी पर्सन के तौर पे देखेंगे, जिसको कि वो प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, जिसको कि वो काइंड ऑफ लोगों की बुरी नज़र से बचा के रखना चाहते हैं। सो सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जाके शायद वो भगवान जी से ही ये न्यूज़ शेयर करें और उनसे ही जाके काइंड ऑफ थैंक यू बोलें, एंड देन हो सकता है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, स्पेशली अपने क्लोज वंस के साथ ये न्यूज़ वो शेयर करें। अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ वो शेयर करें, जिनके साथ हो सकता है वो काम करते हों, जिनके साथ वो हो सकता है रोज़ का जिनके साथ उनका उठना बैठना हो, मिलना जुलना हो, एंड देन वो अपने ऑफिस प्लेस पर या फिर अपने वर्क प्लेस पर ये चीज़ अनाउंस करेंगे। ओके, ये चीज़ मुझे पॉसिबली दिखाई दे रही है, स्पेशली अपने एंगेजमेंट की। आई डोंट थिंक सो कि एंगेजमेंट को ये सोशल मीडिया पे ले जाने वाले हैं, नो, ये बहुत सीक्रेट रखने वाले हैं इस चीज़ को। डायरेक्ट मैरिज ही आपके फ्यूचर स्पाउस पोस्ट करें सोशल मीडिया पे, एंगेजमेंट ना करें, इसके हाई चांसेस हैं, क्योंकि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों डिफरेंट हो सकता है। आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत अच्छी और आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हो, बट आपके फ्यूचर स्पाउस सोशल मीडिया पे उतने एक्टिव नहीं रहते, वो अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सो वो सोशल मीडिया पे उतना अनाउंस नहीं करें। यहाँ पे टू डिफरेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जो कि आपको भी फील होता है कि आप दो डिफरेंट एनर्जीज थे। यस, आप दोनों ही डिफरेंट थे, आप दोनों ही डिफरेंट हो गए इस मामले में कि क्या अनाउंस करना है क्या नहीं करना है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है, क्योंकि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आपको वो काइंड ऑफ अपना लकी चार्म की तरह, अपना ब्लेसिंग की तरह वो ट्रीट करेंगे। सो आई डोंट थिंक सो कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कभी खोना चाहते हैं, एंड सबकी बुरी नज़र से बचाने के लिए आपको, कि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, वो सोशल मीडिया पर अनाउंस नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने क्लोज वंस के साथ अनाउंस करेंगे। एंगेजमेंट न्यूज़, देन मैरिज न्यूज़, यस, मैरिज न्यूज़ को ये बहुत ही प्रैक्टिकली अनाउंस करेंगे देन सोशल मीडिया पे, बट आई डोंट थिंक सो कि ये वो पोस्ट करेंगे। मुझे लग रहा है कि आप वो पोस्ट करोगे, जिसमें कि आप इनको टैग करोगे, अपने फ्यूचर स्पाउस को, कि हम लोग काइंड ऑफ वी जस्ट मैरिड करके, एंड उसमें आप अपनी अपनी जो भी आपको लिखना है क्वाइट वगैरह आप लिखोगे, एंड देन वो आप दोनों की प्रोफाइल पे शो होगी वो पोस्ट। कुछ उस तरीके से आप कर सकते हो कोलैब, ये करने वाले आप होगे, बट आपके फ्यूचर स्पाउस की प्रोफाइल पे भी वो पोस्ट शो होगी। ये पोस्ट करने वाले पर्सन नहीं होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड देन वो उसमें नीचे जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया होगा, जिस तरीके से कि आप कितना लकी फील कर रहे हो उनसे शादी करके, और आप कितना खुश हो, उसके नीचे उनका कमेंट होगा, जिसमें कि वो अपना ग्रेटिट्यूड, अपना लव शो करेंगे आपके लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, एंड आप उस कमेंट को पिन कर दोगे। मुझे यहाँ पे पिन कमेंट वाला जो साइन है वो दिखाई दे रहा है, इनके जो क्वाइट हाउस में पिन कमेंट का साइन दिखाई दे रहा है। सो आप उनके कमेंट को पिन कर दोगे ताकि सब लोग पढ़ सकें। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड मोस्टली वो किस टाइप का और क्या कमेंट करेंगे, हम ये देख लेते हैं। ओके, सो आपके फ्यूचर स्पाउस के जो कमेंट में आया हुआ है, आई फील हेवल्ड व्हेन आई एम नॉट विथ यू। सो आपके फ्यूचर स्पाउस कहीं ना कहीं आधा अधूरा, कहीं ना कहीं अनहील्ड, कहीं ना कहीं कैसे कहूँ, एनर्जी डाउन फील करेंगे आपके बिना। आप उनकी एनर्जी का सोर्स हो, आप उनकी हैप्पीनेस हो, आप उनका हीलिंग सोर्स हो, आप उनका सपोर्ट सिस्टम हो। ये वो पोस्ट करेंगे कि आपसे मिलकर वो हील हुए हैं, आपसे मिलकर वो खुश हुए हैं, जो कि शायद एक्चुअली वो कभी नहीं थे अपनी ज़िंदगी में। आप उनकी हैप्पीनेस का सोर्स हो, आपने उनको रियल हैप्पीनेस दी है, आपने उनको हील किया है, आपने उनको सपोर्ट किया है। यू सपोर्टेड मी नो वन कैन, और नो वन एवर डिड।
लाइक उस तरीके की कोई क्वाइट वो वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपसे मिलकर, आपसे शादी करके वो कितना कितना ज़्यादा लकी फील करते हैं एंड कितना ग्रेटिट्यूड है उनके मन में आपके लिए। एंड हो सकता है उसी कमेंट सेक्शन में वो आपकी पहली मुलाकात को भी मेंशन करें। ओके। एंड या फिर हो सकता है वो मेंशन करें कि लाइक डेस्टिनी ने हमें मिलाया है। लाइक हमारी पहली मुलाकात लाइक किस तरीके से डेस्टाइन थी, किस तरीके से लाइक डेस्टिनी ने रोल प्ले किया है, इस तरीके से भी वहाँ पे शो कर सकते हैं। एंड आप वहाँ पे एक हार्ट तो दोगे ही, बट आपका दिल करेगा कि आप लाइक और भी बहुत सारे हार्ट दे सकते उस कमेंट को, एंड आप उस कमेंट को पिन कर दोगे ताकि सब लोग उस चीज़ को देख सके। काइंड ऑफ लाइक आप बहुत प्राउड फील करोगे जिस तरीके से उन्होंने आपको डिस्क्राइब किया होगा, जिस तरीके से उन्होंने थैंक यू बोला होगा, आप बहुत प्राउड फील करोगे उसे देखकर। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके। एंड यस, सो कौन पहले पोस्ट करेगा, कौन पहले न्यूज़ ब्रेक करेगा? डियर, सबसे पहले जो न्यूज़ ब्रेक करने वाले जो पर्सन है वो आपके फ्यूचर स्पाउस ही होंगे। आप नहीं होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। आप बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन हो, सो आप सही टाइम पे न्यूज़ ब्रेक करोगे। पर आपके फ्यूचर स्पाउस पहले न्यूज़ ब्रेक कर देंगे उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ और उन फ्रेंड्स के साथ जिनको वो काइंड ऑफ फैमिली मान, जो उनके बहुत क्लोज हैं, लाइक 2-3 फ्रेंड्स जो उनके बहुत क्लोज हैं, उनके साथ पहले न्यूज़ ब्रेक कर देंगे। हो सकता है बिफोर इंगेजमेंट ही कर दें कि लाइक वो इंगेजमेंट करने वाले हैं आपके साथ या फिर शादी करने वाले हैं आपके साथ। सो सबसे पहले न्यूज ब्रेक करने वाले आपके फ्यूचर स्पाउस ही होंगे अपने क्लोज वंस में। बट ऑफिशियली न्यूज़ ब्रेक करने वाले आप होंगे सोशल मीडिया। ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि फ्यूचर स्पाउस बहुत हैप्पी हैं, बट आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, अपने रिश्ते को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होंगे। सो वो किसी के साथ आप खोना नहीं चाहते, काइंड ऑफ लाइक किसी भी कीमत पे आपको खोना नहीं चाहते, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ शादी करके कंप्लीट फील करोगे। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। ग्रुप नंबर 1। एंड आप बहुत ही प्राउड फील करोगे एक दूसरे के साथ। लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस आपके कारण बहुत प्राउड फील करेंगे कि आप उनके फ्यूचर स्पाउस हो। एंड सिमिलरली आपको भी बहुत प्राउड फील होगा क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस ने आपको चूज़ किया है। सो आप दोनों ही बहुत ही प्राउड फील करोगे एंड आप दोनों ही काफ़ी लकी भी रहोगे एक दूसरे के साथ। लाइक आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए लकी होगे, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए बहुत लकी होंगे। स्पेशली फाइनेंसेस के मैटर में हो सकता है शादी के बाद आप लोगों के करियर रफ्तार पकड़ ले और आप लोग काफ़ी फाइनेंशियल गेन करो। लाइक आपका प्रमोशन हो जाए और आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो, या फिर आप लोग साथ में भी काम करो, पॉसिबल ये भी है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। बट येस, फाइनेंशियल गेन आप लोगों को बहुत होगा आफ्टर मैरिज। आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी होगे। ग्रुप नंबर 1। एंड आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कंप्लीट फील करोगे। आप दोनों में से कोई, आप दोनों ही काइंड ऑफ लाइक हो सकता है इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे थे, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे थे, एंड आप में से बहुत सारे लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ओके। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पास्ट लाइफ डेस्टाइन्ड कनेक्शन है आपको और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए ऑप्शन नंबर 1। होप सबको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो एनर्जी सिटीज, ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से अनाउंस करोगे आप दोनों अपनी मैरिज की न्यूज़ को, एंड कौन पहले अनाउंस करेगा अपनी मैरिज की न्यूज़ को, एंड किस क्वाट के साथ आप लोग अनाउंस करोगे अपनी मैरिज की न्यूज़। प्लस क्या कुछ काइंड ऑफ लाइक आपका पूरा पोस्ट या फिर पूरा सीन होगा उस वक्त का, ये हम देखेंगे आज की रीडिंग में। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ओके, सो ग्रुप नंबर 2। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आप किस तरीके से अनाउंस करोगे अपनी मैरिज की न्यूज़ को, एंड देन हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे अनाउंस करेंगे एंड पॉसिबली किस क्वाट के साथ करेंगे। ओके, सो सबसे पहले आपका देखते हैं ग्रुप नंबर 2। हाँ, आप किस तरीके से अनाउंस करोगे? आप काफ़ी प्रैक्टिकली अनाउंस करोगे, काफ़ी सोच के अनाउंस करोगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप पूरी प्लानिंग के साथ अनाउंस करोगे, प्लान करके अनाउंस करोगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हो कि आप किस तरीके से अनाउंस करोगे, या फिर ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई आइडिया हो, कोई ब्रीफ हो कि आप इस तरीके से अपनी मैरिज की न्यूज़ को अनाउंस करोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड आप में से बहुत सारे लोग शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को करेंटली, एंड जिनसे आपकी शादी होगी वो शायद आपके मैनिफेस्टेड पार्टनर है, आपके मैनिफेस्टेड फ्यूचर स्पाउस है, आपकी विश कम ट्रू है। सो हो सकता है आप ऑलरेडी
काइंड ऑफ लाइक प्लानिंग कर रहे हो कि आप किस तरीके से अनाउंस करोगे, किस तरीके से आप लोगों को बताओगे कि लाइक यू गॉट व्हाट यू वांट और आपका सपना पूरा हो गया है, आपने जिसको चाहा आपको वो मिल गया है, काइंड ऑफ लाइक। सो हो सकता है कि आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक ब्रीफ है, बट आप बहुत ही प्रैक्टिकली करोगे, आप इमोशंस में आके नहीं करोगे, आप इम्पल्सिव वे में नहीं करोगे कि लाइक आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज किया है एंड एक्साइटमेंट में आके लाइक आप सबको बताना है करके आप जाके बता दो। आई डोंट थिंक सो कि आप इस तरह के पर्सन हो। आप बहुत ही सोच के बताओगे कि क्या आपको बताना है, कितना बताना है, किस तरीके से बताना है। बहुत ही प्लानिंग के साथ करोगे, बहुत ही प्रैक्टिकल कूल माइंड के साथ आप करोगे, ग्राउंडेड के साथ आप करोगे। भले ही आप काइंड ऑफ लाइक क्रेजी हो अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में काफ़ी पैशन होगा, स्पेशली आपकी साइड से काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी नज़रों में स्टार होंगे, आपके लिए काइंड ऑफ लाइक आपके सबसे मोस्ट फेवरेट पर्सन होंगे। एंड शायद यही कारण है कि आप उनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो एंड आप इस टाइप से अनाउंस करोगे कि जो आप फील करते हो उनके लिए वो समहाउ सो हो सके, लाइक आप दिखा सको लोगों को कि आपकी कितनी बड़ी विश पूरी हुई है या फिर क्या पाया है आपने, काइंड ऑफ लाइक वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो आप किस तरीके से अनाउंस करोगे, आप बहुत ही प्रैक्टिकल वे में अनाउंस करोगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सबसे पहले अपने क्लोज वंस को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, जिनको आप फैमिली कंसीडर करते हो काइंड ऑफ लाइक, या जो आपकी फैमिली की तरह हैं, जो डे टू डे लाइफ में आपको मिलते हैं, आप सबसे पहले उन लोगों के साथ शेयर करो अपनी हैप्पीनेस को। सबसे पहले आप उनको बताओ कि आप हैप्पी हो एंड आपकी एंगेजमेंट और या फिर आपकी शादी होने वाली है इस पर्सन से। एंड देन मुझे लग रहा है शायद सोशल मीडिया पे अनाउंस करो, ओके? क्योंकि आप प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा जीना पसंद करते हो बजाय सोशल मीडिया के। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, अपनी सोशल मीडिया को अलग अलग रखते हैं, या फिर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और अपनी सोशल मीडिया में डिफरेंस करना चाहते हैं। उन्हें पता है काइंड ऑफ लाइक फ़िल्टर लगाना पता है उनको, आपको, कि कितना आपको और किस तरीके से शेयर करना है सोशल मीडिया पे। सो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट आप जितना भी लिखोगे, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे, बट आप जितना भी लिखोगे बहुत ही प्रैक्टिकली, ब्यूटीफुली, अप्रिशिएटिव वे में कि आप अप्रिशिएट कर रहे हो अपना, आप कितना लकी फील कर रहे हो अपने पार्टनर को पाके, एंड आप कैसा फील करते हो उनके रिगार्डिंग, वो सब चीज़ों को मेंशन करके आप वहाँ पर करोगे। एंड अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग आप कितना होपफुल हो विद देम, आप ये डाल के उसमें पोस्ट करोगे। आप ये क्वाइट के साथ, आप डिस्क्रिप्शन के साथ आप पोस्ट करोगे कि आप फ्यूचर को लेके कितना पॉजिटिव हो एंड कितना एक्साइटेड हो आप अपने फ्यूचर को लेके, लाइक कुछ इस तरीके से। अगर मैं क्वाट की बात करूँ कि क्या आप मोस्ट पॉसिबली वहाँ पे लिखोगे, तो उसमें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आई थिंक ऑफ यू ऑल द टाइम, ऑल डे लॉन्ग, आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज। सो जो आपका क्रेजी लव है, जो आपका पैशन है, जो आपकी अप्रिशिएशन है अपने पार्टनर को लेके, जिस तरीके से आप उनको व्यू करते हो, जिस तरीके से आप उनको अडोर करते हो, आप उन चीज़ों को डालकर उसमें लिखोगे कि लाइक उनके प्यार में आप कितना पागल हो ठीक है, एंड आप उनको कितना पसंद करते हो, आप उनको कितना प्यार करते हो। आप ये सारी चीज़ें मेंशन करके कि आप कितना लकी फील करते हो कि वो आपकी ज़िंदगी में आए, एंड आप फ्यूचर को लेके कितना एक्साइटेड हो, एंड आप उनके साथ अपना पूरा फ्यूचर बिताना चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हो, एंड आप काइंड ऑफ लाइक उनको ड्रीम मैन, ड्रीम वुमन की तरह देखते हो। सो उनको अप्रिशिएट, उनको हाइप करते हुए आप पोस्ट करोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके? सो पहले यस आप अपने क्लोज वंस के साथ शेयर करोगे एंड देन आप सोशल मीडिया पे शेयर करोगे, बट आई डोंट थिंक सो कि आप एक से ज़्यादा फ़ोटो पोस्ट करोगे। मोस्टली आप हो सकता है सिर्फ एक ही फ़ोटो पोस्ट करके आप शेयर करो न्यूज़ को। आई डोंट थिंक सो कि आप मल्टीपल फ़ोटोज़ पोस्ट करोगे, एक ही फ़ोटो पोस्ट करोगे, जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड उसी के नीचे ये सारी चीज़ें आप लिखोगे। एंड वो फ़ोटो किस टाइप की होगी, अगर मैं इसका बताऊँ आपको, तो मोस्टली जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि वो फ़ोटो ऐसी हो सकती है जिसमें कि या तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कुछ दे रहे हो, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कुछ दे रहे हों। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है एंगेजमेंट रिंग पहनाते हुए आप पोस्ट करो, कुछ लोगों के हो सकता है लाइक बरमाला पहनाते हुए, या फिर एक दूसरे को खाना खिलाते हुए, लाइक कुछ भी जिसमें कि एक दूसरे को आप कुछ ऑफर कर रहे हो, ठीक है? उस टाइप की फ़ोटो आप पोस्ट करोगे, या तो आप उनको या फिर वो आपको। एंड
कुछ इस तरीके की फ़ोटो होगी जिसमें कि एक पर्सन ऑफ़र कर रहा है एंड दूसरा पर्सन काइंड ऑफ लाइक अपनी दुनिया में खोया हुआ है। ठीक है, लाइक एक पर्सन दूसरे को अडोर कर रहा है और दूसरा पर्सन किसी और चीज़ में खोया हुआ है या फिर किसी और चीज़ को अडोर कर रहा है। लाइक उस टाइप की फ़ोटो होगी। ओके, लाइक ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस किस तरीके से अनाउंस करेंगे आपकी मैरिज न्यूज़ को। डियर, आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी इमोशनल होंगे जब वो अनाउंस करेंगे आपकी मैरिज की न्यूज़ को, एंड काफ़ी हैप्पी फील करेंगे। लाइक वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डे होगा उनकी लाइफ का, जिस दिन वो आपके साथ एंगेजमेंट करेंगे या फिर शादी करेंगे, एंड वो उस एक्साइटमेंट के साथ लाइक उस न्यूज़ को अनाउंस करेंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस की ज़िंदगी आपसे पहले हो सकता है कि थोड़ी डल रही हो, डाउन रही हो, उन्होंने बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस की हों, उनकी लाइफ में बहुत सारे टॉक्सिक पीपल रहे हों, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सफ़र किया हो। लाइक उन्हें कभी भी कोई अच्छा इंसान नहीं मिला हो जो कभी उनको समझे, जो कभी उनको सपोर्ट करे, जिसको वो अपना वेल विशर मान सकें लाइक दिल से। हो सकता है बहुत सारे लोग उनके आसपास हों, बट मोस्टली लोग हो सकता है मतलब से उनके आसपास हों। सो आपकी फ्यूचर स्पाउस इसमें, तो आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी मैरिज की न्यूज़ को कुछ इस तरीके से अनाउंस करेंगे कि आपके आने के बाद उनकी ज़िंदगी किस तरीके से चेंज हो गई है, आप उनकी ज़िंदगी में किस तरीके से चेंजेस लेके आए हो, आप उनकी ज़िंदगी में किस तरीके से रोशनी बन के आए हो, आप उनकी ज़िंदगी में किस तरीके से सनलाइट बन के आए हो, एंड आपने किस तरीके से उनको गाइड किया है एक टॉक्सिक सिचुएशन से एक हैप्पी पाथ की तरफ। आपके आने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस, उन चेंजेस के रिगार्डिंग कुछ लिखते हुए, डिस्क्राइब करते हुए अपने एक्सपीरियंस को बहुत ही इमोशनल वे में आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी मैरिज की न्यूज़ का अनाउंस करेंगे कि लाइक किस तरीके से वो अकेले ज़िंदगी से जूझ रहे थे, किस तरीके से वो अकेले परेशान थे, किस तरीके से उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं थी, किस तरीके से वो बस एक ही वे में ज़िंदगी को देख रहे थे। आपने आकर उनको ज़िंदगी का दूसरा पहलू समझाया, आपने आकर उनकी ज़िंदगी को एक नया व्यू पॉइंट दिया है, आपने लाइक उनकी ज़िंदगी को रंगीन कर दिया है, आपने बहुत चेंज किया है उनको, और आपसे मिलने के बाद एज अ पर्सन वो कितना चेंज हुए हैं ये भी वो उस पोस्ट में मेंशन करेंगे। एंड काफ़ी इमोशनल नोट हो सकता है वो लिखें, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि वो लेटर लिखें, लाइक पूरा लेटर लिख के पोस्ट करें कि लाइक कितना ग्रेटफुल हैं वो आपको पाके। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो वॉइस नोट वहाँ पर छोड़ें या फिर वीडियो नोट कि लाइक वो कैसा फील करते हैं आपके लिए। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लाइक लॉन्ग पैराग्राफ लिखें वो डिस्क्रिप्शन में। बट यहाँ पे काफ़ी इमोशनल पोस्ट मुझे दिखाई दे रही है इनकी तरफ से। एंड यस, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस लाइक अपोजिट हो सकते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर आपकी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है एक दूसरे से। लगा एक पॉजिटिव पर्सन है, एक पेसिमिस्टिक पर्सन है, एक नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाता है बट एक ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। लाइक इस टाइप की आपकी पर्सनालिटी डिफरेंस हो सकते हैं, आपके विचार डिफरेंस हो सकते हैं एक दूसरे से। एंड ये चीज़ हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस लिखें भी उसमें कि किस तरीके से उनको लगता था कि आप डिफरेंट हो उनसे, बट आपको जानकर, आपके करीब आकर उनको महसूस हुआ है कि आपकी कितनी ज़रूरत थी उनको, एंड आप कितने पॉजिटिव चेंजेस लेके आए हो। आपके आने के बाद उनकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हुई है, उनकी ज़िंदगी चेंज हुई है, काइंड ऑफ लाइक रीबर्थ। आप उनके लिए रीबर्थ की तरह आए हो, आपने उनकी ज़िंदगी में आके खुशियाँ भर दी हैं। आप लाइक नई विचारधारा लेके, नया परसेप्शन लेके उनकी ज़िंदगी में आए। सो आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी हैप्पी होंगे इस चीज़ को लेकर, एंड काफ़ी जॉयफुल न्यूज़ लिखेंगे वो, एंड काफ़ी जॉयफुली इस चीज़ को अनाउंस करेंगे वो। तो हो सकता है लाइक उनकी पोस्ट जो है मिक्स इमोशंस के साथ हो। ओके, लाइक इमोशनल एंड देन एंड में आते आते वो हैप्पी हो जाएं। ओके, कुछ उस तरीके की हो सकती है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत इमोशनल पर्सन है, एंड सच बताऊं आप में से कुछ लोगों के लिए शायद पहली बार ये चीज़ होगी कि वो इतना इमोशनल होकर कुछ लिखेंगे, या फिर हो सकता है कि उनकी पर्सनालिटी में बहुत चेंज आया हो। लाइक इस तरीके की पोस्ट शायद उनसे किसी ने उम्मीद ना की हो, ना ही आप ना किसी और। आप में से कुछ लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है। सो चेंज होगा उनके तरीके में एक्सप्रेस करने के। आपके फ्यूचर स्पाउस, ओह माय गॉड, ये काफ़ी मैच्योरिटी के साथ वो लिखेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जिस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे आप आपके रिलेशनशिप को, आप डेफिनेटली पढ़ के इमोशनल होने वाले हो। आप डेफिनेटली पढ़ के हो सकता है आप रो दो।
लाइक वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि उसको पढ़ने के बाद आपका बहुत ज़्यादा दिल करे कि काश आप अभी इसी वक्त अपनी फ्यूचर स्पाउस को हक पर कर पाते और उनको बहुत सारे किसेस दे पाते कि लाइक इतना प्यार आया आपको उनके ऊपर। ओके, सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड यस, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत प्राउड भी होंगे आपको लेकर कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हो। मुझे यहाँ पे एक सॉन्ग सुनाई दे रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के माइंड में। हो सकता है कि जब वो ये पोस्ट लिख रहे हों आपके लिए या फिर ये लेटर लिख रहे हों आपके लिए, तो हो सकता है उनके दिमाग में सॉन्ग चल रहा हो। तो बस सॉन्ग है लाइक, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बाहर बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के हो। ओके, सो हो सकता है ये वाला सॉन्ग चल रहा हो उनके माइंड में। एंड अगर सोशल मीडिया पे वो शेयर करते हैं तो हो सकता है ये वाले सॉन्ग को लगा कर ही वो शेयर करें, लाइक बैकग्राउंड म्यूज़िक ये वाला लगा हो पोस्ट में, या फिर इसी टाइप का कुछ सिमिलर सॉन्ग। जैसे यस, एक और सॉन्ग मुझे सुनाई दिया अभी, ओके, तूने ज़िंदगी में आके ज़िंदगी बदल दी। शायद हमराज फिल्म का सॉन्ग है। यस। ओके, तूने प्यार यूँ जताया ज़िंदगी में ज़िंदगी बदल दी, कुछ इस टाइप का सॉन्ग है, एक बार ज़रूर जाके सुनना। सो हो सकता है कुछ इस तरीके का लाइक ग्रैटिट्यूड पेश करते हुए, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताते हुए किस तरीके से आपने उनको चेंज किया एज अ पर्सन और उनकी ज़िंदगी को, ये चीज़ शो करते हुए वो पोस्ट करेंगे, अनाउंस करेंगे अपनी मैरिज की न्यूज़ को, या कि कैसे रुकी रुकी ज़िंदगी आपके कारण चल पड़ी। या फिर उनकी स्टक ज़िंदगी किस तरीके से एक्साइटमेंट में बदल गई बिकॉज ऑफ यू। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड आपकी साइड से अगर मैं सॉन्ग की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे जो सॉन्ग सुनाई दिया था वो था, मैं खींचूँ तेरी फ़ोटो, लाइक मैं देखूँ तेरी फ़ोटो 100 बार कुड़े, वो वाला सॉन्ग। उस सॉन्ग की वो एक लाइन है ना कि दीवाना तूने कर दिया ऐसे एक पल अब रह ना सकूँ, वो वाली लाइन। सो हो सकता है आप वो वाला सॉन्ग डाल के इनको शो करो, लाइक वो वाला सॉन्ग आप ऐड करके आप पोस्ट करो सोशल मीडिया पे, या फिर इनको देखकर इनके साथ रहकर हमेशा आपके दिमाग में वो वाला सॉन्ग चले कि लाइक कितना पैशनेटेड आप उनके लिए फील करते हो और किस तरीके से क्रेजी हो आप उनके प्यार में। ये हो सकता है। यस, मुझे एक ही सॉन्ग सुनाई दे रहा है यहाँ पर आपके रिगार्डिंग। हो सकता है शायद आपकी उनके लिए जो फीलिंग्स हैं वो सॉन्ग में ज़्यादा अच्छे तरीके से लाइक कैच होती हैं। एंड हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, लाइक आप थोड़ा प्रैक्टिकल वे में और पैशन ऐड करके लाइक न्यूज़ को अनाउंस करोगे कि आप कितना एक्साइटेड हो, एक्साइटमेंट है यहाँ पर, और आपके फ्यूचर इस आप काइंड ऑफ लाइक फ्यूचर फोकस होकर अनाउंस करोगे, ठीक है। आपके फ्यूचर इस पास बहुत ही इमोशनल वे में अनाउंस करेंगे, वो अपने पास्ट और अपने प्रेजेंट में जो उनके डिफरेंस आया है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अनाउंस करेंगे। एंड आप दोनों ही काफ़ी स्ट्रक्चर हो गए, आप दोनों की ज़िंदगी हो सकता है एक दूसरे से मिलने के बाद चेंज हो जाए इन अ पॉजिटिव वे, और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग की तरह काम करो, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग होगे। आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस ब्लेसिंग होंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए आप ब्लेसिंग होंगे। ग्रुप नंबर 2, एंड आप में से बहुत सारे लोगों के लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप लोग जो है सोलमेट हों और ट्विन फ्लेम हो और हाई लेवल सोलमेट हों। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एंड बहुत सारे कार्मिक लेसन्स को लर्न करने के बाद, बहुत सारी कार्मिक सिचुएशन से डील करने के बाद आप दोनों एक दूसरे से मिलो लाइफ में। सो आप दोनों के एक दूसरे की बहुत वैल्यू होगी। ऐसा लग रहा है कि सैटर्न यानी कि शनिदेव आप दोनों को मिलने से पहले अच्छे खासे लेसन्स देंगे, अच्छे खासे कर्मा क्लियर करवाएंगे, देन आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। और एटलीस्ट कोई 1% तो बहुत ज़्यादा। ओके, बट ये कनेक्शन आपका स्टेबल होगा। आप लोग एक्सपीरियंस करके ज़िंदगी का लाइक हर तरीके का कड़वा अच्छा बुरा आप लोग एक दूसरे के साथ आओगे। सो आप बहुत ही मेच्योरिटी के साथ हैंडल करोगे अपनी मैरिज लाइफ को, बहुत ही मेच्योरिटी के साथ, प्रैक्टिकल वे में, इमोशनल वे में, हर तरीके से अच्छी तरीके से हैंडल करोगे अपनी लाइफ को। या लाइक ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत मेच्योर हो चुके होगे जब आप शादी करोगे तब तक। ग्रुप नंबर 2, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस और कौन सी लाइन या फिर सिमिलर लाइन ऐड कर सकते हैं उनके डिस्क्रिप्शन में जो अनाउंस करेंगे लिखकर। उसमें जो कार्ड आया है वो है योर बॉडी फील ग्रेट नेक्स्ट टू माइंड। आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी फिजिकल ब्यूटी को लेकर, आपको लेकर लाइक ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी एंड आपकी ब्यूटी एंड ऑल बहुत ही प्राउड होंगे उस चीज़ पर आप। एंड उनको लगेगा कि लाइक हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, हम दोनों साथ में बहुत ही कमाल लगते हैं, और तुम्हारी जोड़ी सिर्फ मेरे साथ ही ज़्यादा अच्छी लगती है और मेरी जोड़ी सिर्फ तुम्हारे साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। सो प्राउड फीलिंग होगी उनकी आंखों में कि लाइक भले ही मुझे ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स मिली, भले ही मैंने ज़िंदगी में इतना कुछ सफ़र किया, बट ये इंसान मुझे मिला है, अब सब जस्टिफाई हो गया।
ओके। सो प्राउड होगा आपके फ्यूचर स्पाउस की आंखों में आपको लेकर, और प्राउड होगा उनको आपके ऊपर, आपके रिश्ते के ऊपर। सो उस तरीके से वो शो करेंगे। सो यस, ये थी रीडिंग आपके लिए, ऑप्शन नंबर 2। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर यस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कैसे क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारी फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ मैं लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।